नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस फसल के बारे में जानकारी देने वाले हैं वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी एक वर्ल्ड वाइड उगाई जाने वाली बेरी है, लेकिन भारत में ये अभी नई है। अभी भारत में ब्लूबेरी को सिर्फ फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है, ना कि उगाया जाता है। अगर उगाने की बात करें तो अभी भारत के अंदर सिर्फ 2-4 लोग ही इसे उगा रहे हैं, क्योंकि भारत में अभी ये फसल नई है, इसलिए इसकी खेती में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप खेती में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं और रिस्क लेने के लिए भी रेडी हैं, तभी इसकी खेती करें। हालांकि जाहिर सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। इसीलिए अगर आप चाहें तो ब्लूबेरी की खेती कर सकते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे मिट्टी की क्वालिटी और टेम्परेचर के बारे में। उसके बाद बात करेंगे खेत को तैयार कैसे करना है, इसकी प्रमुख किस्में कौन सी हैं और पौधे कहाँ मिलेंगे। इसके बाद पौधे की रोपाई कब और कैसे करनी है, ये भी बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे सिंचाई और देखभाल की। इसके बाद बात करेंगे तुड़ाई की, मार्केटिंग और कटाई छटाई की। इसके बाद प्रमुख सावधानियों और देखभाल के तरीकों के बारे में भी बताएंगे और अंत में आपको बताएंगे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फसलों से जुड़ी नई नई जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मिट्टी और तापमान के बारे में। दोस्तों, ब्लूबेरी की खेती के लिए उपजाऊ एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 4 से लेकर 5.5 तक होनी चाहिए। अगर पीएच इससे ज़्यादा है तो मिट्टी में सल्फर आदि डालकर उसकी पीएच वैल्यू कम की जा सकती है, और इसीलिए खेती की शुरुआत करने से पहले अपने खेत की मृदा परीक्षण बहुत ज़रूरी है। मृदा परीक्षण जरूर करवाएं, उसके बाद ही ब्लूबेरी की खेती करने के लिए सोचें। अगर तापमान की बात की जाए तो गर्मियों में 42-43 डिग्री सेल्सियस से लेकर सर्दियों में 5-6 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर ब्लूबेरी सर्वाइव कर सकती है। इसकी खेती इतने तापमान में आराम से की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं रोपाई से पहले खेत को तैयार कैसे करना है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई करवाकर खेत को समतल करवा लेना है। इसके बाद हर 3 फीट की खाली जगह छोड़ते हुए 3 फीट चौड़ाई और 1 फीट ऊंचाई वाले बेड तैयार कर लेने हैं। इन बेडों में मिट्टी के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और ज़रूरत के हिसाब से एनपीके मिक्स कर लेना है। साथ ही चूंकि मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए, इसलिए इसमें आप अगर ज़रूरत हो तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या सल्फर युक्त यूरिया भी डाल सकते हैं, अगर ज़रूरत समझ में आए तो। खाद और उर्वरकों को डालने के बाद अगर आप चाहें तो बेड के बगल से 3 फीट वाले जो रास्ता है उसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे बेडों में मिट्टी की जो कटान है वो रुकेगी, खरपतवार में कमी आएगी, साथ ही चलने में भी सहूलियत होगी। हालांकि ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर है, आप चाहें तो मल्चिंग करें या ना करें। अब आगे आपको बताते हैं ब्लूबेरी की प्रमुख किस्में कौन सी हैं। दोस्तों, ब्लूबेरी की कई सारी किस्में हैं, जैसे ड्यूक, टोरो, चैंडलर, ओनल, मिस्टी नेल्सन, एलिजाबेथ, कोलंबस प्रीमियर, इलियट, ब्राइटवेल, लिगेसी, पाउडर ब्लू, क्लाइमैक्स, ब्लूरे, ब्लू क्रॉप, ब्लूजे और रेवियल प्रिंस आदि। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये सारी विदेशी किस्में हैं। इनमें से कोई भी किस्म देसी नहीं है, क्योंकि अभी तक भारत में इसकी किसी भी किस्म का विकास नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसकी खेती नहीं होती है। अगर इस प्रश्न पर ध्यान दें कि पौधे कहाँ मिलेंगे, तो इस प्रश्न का सीधा सा आंसर है अभी के लिए कि अभी इसके पौधे आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। हालांकि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पंचगनी में एक किसान ने अमेरिकन ब्लूबेरी की खेती और पौधों को टिश्यू कल्चर से तैयार करने की शुरुआत अभी की है, जिनके पास से आपको पौधे मिल सकते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर पौधे तो आपको अभी बाहर से ही मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास किस वैरायटी के पौधे हैं और कितनी मात्रा में हैं, इसकी तो जानकारी अभी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी रोपाई कब और कैसे करनी है। दोस्तों, ब्लूबेरी की रोपाई आपको मार्च और अप्रैल के महीने में करनी है। रोपाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बेड में दोनों ओर से
6-6 इंच की जगह छोड़कर 2 लाइनों में रोपाई करनी है। और दोनों लाइनों के जो बीच का अंतर है वो 2 फीट होना चाहिए और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है वो भी आपको 2 फीट ही रखनी है। इससे पौधे का ना विकास बढ़िया होता है। अब बात कर लेते हैं सिंचाई और देखभाल कैसे करनी है। दोस्तों, ब्लूबेरी की फसल में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। कम पानी में भी ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकती है। इसकी सिंचाई ड्रिप सिस्टम से की जाती है और ड्रिप आपको पौधे के दोनों ओर लगानी है। जैसे आप 3 फीट वाले बेड में 2 लाइनें लगा रहे हैं ब्लूबेरी की, तो 2 लाइनों वाले बेड में आपको 3 ड्रिप पाइपें बिछानी है, साइड साइड और बीच में। इस ड्रिप सिस्टम को आपको दिन में 1-2 घंटे के लिए चला देना है, लेकिन बारिश के मौसम में अगर पर्याप्त बारिश हो रही है तो पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं है ड्रिप सिस्टम की सहायता से। कुल मिलाकर अगर कहें तो मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे, बस इतना ही इसको पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। साथ ही पौध रोपाई के बाद आपको पौधे में ज़रूरत के हिसाब से जो खाद देनी है वो भी ड्रिप के माध्यम से ही आपको देनी है, अलग से नहीं डालनी है। ड्रिप में घोलकर आपको ड्रिप के माध्यम से ही देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं तुड़ाई और मार्केटिंग की। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें छटाई कैसे की जाती है। दोस्तों, मार्च अप्रैल में अगर आप लगाते हैं तो उसके बाद अगस्त सितंबर से इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। मात्र 4-5-6 महीने में इसमें फ्लावरिंग आने लगती है और 4 से 5 महीनों में इसमें हार्वेस्टिंग के लिए फल भी तैयार हो जाते हैं। मार्च से लेकर जून तक इसमें कंटिन्यू हार्वेस्टिंग चलती रहती है, क्योंकि फल पूरे एक साथ नहीं पकते हैं बल्कि एक एक करके थोड़ा थोड़ा पकते हैं। इसलिए हार्वेस्टिंग थोड़ी थोड़ी 3-4 महीनों तक कंटिन्यू चलती रहती है। अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो ब्लूबेरी अभी सभी जगह मिलती नहीं है, इसलिए अगर आपके आसपास कोई सुपरमार्केट या मॉल आदि ऐसी कोई जगह है या कोई ठीक ठाक रिटेल स्टोर हो तो आप उनसे बात करके अपनी ब्लूबेरी को वहाँ दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ आपके आसपास नहीं है तो आप मेट्रो सिटीज़ में कुछ बड़े कस्टमर्स हैं, उनसे भी बात करके थोक में उन्हें बेच सकते हैं, क्योंकि ब्लूबेरी नॉर्मली 15 से 30 दिन तक ख़राब नहीं होती है। इसलिए इसे बेचना और स्टोर करना दोनों आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से बेच पाएंगे। अब बात करते हैं इसके पौधे की छटाई कैसे की जाती है। दोस्तों, इसकी छटाई का टाइम फलों की तुड़ाई के बाद आता है। फलों की तुड़ाई के बाद जब बारिश की शुरुआत होती है जुलाई में, उसके पहले आपको फल तोड़ने के बाद इसकी छटाई करनी है। और छटाई कैसे करनी है ये समझिए। ब्लूबेरी का जो पौधा है वो मेनली एक झाड़ीनुमा पौधा है, इसीलिए इसकी छटाई जमीन से करीब 1 फीट की ऊंचाई छोड़कर उसके ऊपर से करनी है। और सारी डालें और टहनियाँ एक साथ नहीं काट देनी कि एक साथ आपने कटर उठाया और एक साथ काट दिया, नहीं, बल्कि ऐसे काटना है कि हर डाल से और ज़्यादा नई नई डालें निकलें। इस तरह से आपको कटाई करनी है। और कटाई के बाद 3 से 4 महीनों में फिर से ये पूरी तरह से ग्रोथ करके फिर से फ्लावरिंग शुरू कर देगा। इसलिए छटाई देख कर करें जहाँ से ज़्यादा डाल निकल सकें। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या देखभाल करनी है। दोस्तों, पहली बात, अगर आप इसकी खेती पहली बार करने जा रहे हैं तो आपको स्टिक ट्रैप पैड्स ये अपने खेत में हर थोड़ी दूर पर ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि पौधों को जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे हैं वो आए और इसमें फंस जाएं और फंस कर जो है चिपक कर मर जाए और आपकी ब्लूबेरी को कुछ ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। और दूसरी जो प्रमुख बात है वो है, अगर आप बड़े पैमाने पर इसकी फसल लेने जा रहे हैं तो बीज बॉक्स यानी मधुमक्खियों वाले डिब्बे भी कुछ कुछ दूर पर ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन अच्छा होगा। इनसे हवा से भी होता है, अगर आप चाहें तो ना भी रखें, लेकिन अगर आप इन मधुमक्खियों वाले डिब्बे का प्रयोग करेंगे तो अच्छे से पॉलिनेशन होगा और सारे फ्लावर्स ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो ना रखें, लेकिन मेरी सलाह है कि आप मधुमक्खियों वाले बक्से को ज़रूर रखें। और अंतिम बात जो आपको ध्यान रखनी है और जो ज़रूरी भी बहुत है वो है नेट या जाल का यूज। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हार्वेस्टिंग बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, मार्च से लेकर जून तक। इस दौरान पके हुए फलों को पक्षी बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। इससे अपने बेरीज को बचाने के लिए हार्वेस्टिंग के दौरान आपको नेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। चारों ओर से फसल को नेट से ढक देना है, ताकि जो बर्ड्स नुकसान पहुंचा रहे हैं आपकी फसल को, जो खा रहे हैं उनके फलों को, वो ना खा पाएं। उससे बचाने के लिए आप नेट का प्रयोग करें।
और अंत में अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस फसल में प्रॉफिट तो ज़्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको पौधे बाहर से ही मंगाने पड़ेंगे, जो कि करीब 800 रुपये पर पौधे के हिसाब से आपको मिलेंगे। इस तरह से अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं तो करीब 3000 पौधे की ज़रूरत पड़ेगी और प्रति पौधा 800 रुपये के हिसाब से करीब करीब 24 लाख रुपए तो सिर्फ पौधे की ही कॉस्ट पड़ेगी। और उसके ऊपर से खाद, पानी, नेट, ड्रिप पाइप बिछाना, देखभाल और लंबे समय तक हार्वेस्टिंग करने वाली लेबर, इन सब का कॉस्ट भी आराम से 5 से 6 लाख रुपए पड़ जाएगा। इस तरह से कुल जो इन्वेस्टमेंट बनेगी वो करीब 28 से 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के आसपास होगी। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो ब्लूबेरी का एक पौधा 3 से 4 साल वाला करीब 2 से 4 किलो तक पैदावार देता है। जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार लगाने पर मिनिमम 10 वर्ष तक तो ये फल देता ही देता है, उसके ऊपर भी फल देता है, पर वो आपकी देखभाल और आपके पौधे की वैरायटी पर निर्भर करेगा। और प्रति किलो जो मार्केट में रेट है ब्लूबेरी का वो करीब 500 से 1000 रुपये प्रति किलो थोक भाव है इसका। अगर हम प्रति किलो मिनिमम 500 रुपये भी मान लें और पैदावार प्रति पेड़ औसतन 3 किलो भी मान लें, तब जो कुल पैदावार होगी वो होगी 3000 गुणे 3 बराबर 9000 केजी और 9000 गुणे 500 बराबर 45 लाख रुपए की। और दोस्तों, ये प्रॉफिट चौथे साल का है, जबकि पैदावार पहले साल से ही होने लगती है और प्रति पौधा करीब 500 ग्राम के हिसाब से ये फल देने लगता है, जो बढ़ते बढ़ते चौथे साल करीब 3 किलो तक पहुंच जाती है। औसतन इस तरह से आपको जो इन्वेस्टेड पैसा है वो 3 साल में ही आपको मिल जाएगा और चौथे साल से इन 45 लाख रुपए में अगर 5 लाख रुपए निकाल दें, जो कि हर साल की रनिंग कॉस्ट बनेगी, उसे हटा दिया जाए तो करीब 40 लाख रुपए नेट प्रॉफिट होगा। इस तरह से अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इसे लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होगा और चूंकि फसल नहीं है इसलिए रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा है, बट अंत में प्रॉफिट भी आपको काफ़ी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो ब्लूबेरी की खेती की संपूर्ण जानकारी का। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के बाद अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।